गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, यह बहुत कम लोग जानते होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन से जुड़ी सभी बातें बताएंगे। गुरु द्रोणाचार्य द्वापर युग के एक महान गुरुओं में से एक हैं तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अवतार थे। वे एक उत्कृष्ट गुरु, उच्च कोटि के रणनीतिकार तो थे ही, परंतु इसके साथ ही साथ वो एक प्रखर योद्धा भी थे। इनका जीवन सरल नहीं था। क्या आप जानते हैं कि हम इनके जीवन के बारे में इतना विस्तार से बात क्यों कर रहे हैं? आप जल्द ही जान जाएंगे। महाभारत की कहानियों में गुरु द्रोणाचार्य का जन्म एक बहुत ही रोचक तरीके से हुआ था। एक बार महर्षि भारद्वाज गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें एक अप्सरा घृताची दिखी। अप्सरा की सुंदरता देख महर्षि भारद्वाज मोहित हो गए। इसी बीच उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स रिलीज हो गए, जिसे उन्होंने एक द्रोण, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का बर्तन, में रख दिया। इसी रिप्रोडक्टिव सेल से गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। इसलिए द्रोणाचार्य को द्रोण नामक बर्तन में जन्म लेने के कारण द्रोणाचार्य कहा गया। गुरु द्रोणाचार्य एक महान योद्धा थे और इसके साथ ही साथ वह एक महान शिक्षक भी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी रोचक रही है। महाभारत में काफ़ी कम जगहों पर इनकी जीवन गाथा का उल्लेख मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य बचपन से ही एक होनहार छात्र थे। उनकी शिक्षा और दीक्षा उनके पिता के आश्रम से शुरू होती है। अपने पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही प्राप्त की। वहाँ इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और धनुर्विद्या का भी ज्ञान प्राप्त किया, परंतु वह एक महान धनुर्धारी बनने का संकल्प लिए चल दिए भगवान परशुराम के पास, जो कि उस समय के सबसे घातक योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनकी वीरता विश्वविख्यात थी, परंतु उस समय तक परशुराम जी अपना सब कुछ ब्राह्मणों में दान करके महंतगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। गुरु द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और परशुराम जी से विनती की, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपना परिचय दिया। वह ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की और विद्याओं में पारंगत हुए, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो द्रोणाचार्य पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद।